This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, क्राइम मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है कानपुर से, उत्तर प्रदेश से। कानपुर शहर का स्वर्ण जयंती विहार 4 नवंबर 2023 की सुबह 6:30 बजे के आसपास जब लोग अपने घरों से टहलने के लिए बाहर निकले थे, अचानक बहुत तेज धमाका होता है। एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। पता चलता है कि कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जिस कार से वो व्यक्ति टकराता है वह गाड़ी खंबे से जाकर टकराती है और उसका टायर फट जाता है। आसपास उसके टायर फटने की आवाज जब पहुंचती है तो काफी लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है और देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। तुरंत ही पुलिस स्टेशन से पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ एक हादसा हुआ है। पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति की नब्ज चेक करती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मरने वाले की पहचान ज्यादा देर नहीं लगती और उनका पता चलता है कि उनका नाम राजेश कुमार गौतम है। वो पास ही के एक जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक थे और नजदीकी चिकेरी थाना क्षेत्र में सुजानपुर जगह का वो निवासी था। उनके घर में सूचना दी जाती है। जैसे ही सूचना मिलती है उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसके रिश्तेदारों को भी खबर पहुंचाई जाती है। काफी अच्छी गुडविल थी उनकी वहां पर, इसलिए काफी पूरे समाज में एक रोष की लहर दौड़ जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना भला चंगा इंसान एकदम से कैसे इस दुनिया से चला गया। अब पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी को घर लाया जाता है और वह एक ऐसा इंसान था, उनमें जो उनका ब्रदर था, जो मृतक का भाई होता है, वो बार बार यही कहता रहता है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, एक कत्ल है। उसका भाई ऐसे कैसे मर सकता है। वह पुलिस स्टेशन भी जाता है और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस उसे गंभीरता से नहीं लेती और कहती है कि यह सड़क हादसा है जो सबको दिखाई दे रहा है और वो जो गाड़ी थी जिससे यह हादसा हुआ वह भी पकड़ी जा चुकी है। उसका ड्राइवर भी पकड़ा जा चुका है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। अब इस मामले की कोई जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। लेकिन जो शिक्षक का भाई होता है वो हिम्मत नहीं हारता। अब इसी शिक्षक ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया होता है, जिस ग्रुप के अंदर वह अपने साथ पड़े हुए ज्यादातर लोगों के नंबर रखता है, यानी कि ग्रुप दोस्तों का बना होता है जिसमें उसके सभी दोस्तों के नंबर होते हैं। अब इस ग्रुप में वह अक्सर अपनी परेशानियां, अपने दुख बयान करता होता है, क्योंकि ये सभी बचपन के दोस्त होते हैं और कुछ लोग उनके साथ बड़े होने पर पड़े होते हैं, तो ये सब एक ग्रुप के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब इस ग्रुप की खास बात यही होती है कि उस ग्रुप में कई बड़े बड़े IPS और IAS ऑफिसर ही होते हैं जो आज की डेट में बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं। जब उसके भाई को अपने भाई के फोन के इस व्हाट्सएप ग्रुप का पता चलता है तो वह उस ग्रुप में भी अपनी सारी बात लिखकर बताता है कि किस तरह से उसके भाई की मौत हो गई है और उसे शक है कि यह एक हादसा नहीं, एक कत्ल है, एक मर्डर है। और जब वो ये चीज उस ग्रुप में डालता है तो कुछ अधिकारी हरकत में आते हैं, क्योंकि वो भी मृतक के काफी करीब होते हैं, उनके दोस्त होते हैं। तो वो उस थाने में फोन करके पूछते हैं कि इस हादसे का क्या परिणाम था या किस तरह से हादसा हुआ, और वो ये भी बताते हैं कि इस हादसे की जांच की गई या नहीं की गई, ताकि इसे एक हत्या के एंगल से भी देखा जा सके। जब इतने बड़े अधिकारियों के फोन आने शुरू होते हैं तो पुलिस गंभीर हो जाती है और इस मामले की एक नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पड़ताल में जैसे ही पुलिस गौर करने की कोशिश करती है तो CCTV फुटेजेस निकाली जाती हैं आसपास के एरिया में उस घटना को फिर से देखने के लिए। अब जब जो चीज वो CCTV फुटेज में देखते हैं वो काफी हैरान करने वाली होती है। दरअसल जिस इको कार से वो हादसा हुआ था वो इको कार वहां पर पहले से ही खड़ी होती है। 4 नवंबर 2023 की यह घटना होती है। जैसे ही शिक्षक वहां पहुंचता है तभी वो कार चलती है। तो ये बहुत हैरानी की बात थी कि वो गाड़ी पहले से ही वहां खड़ी थी। वो गाड़ी कोई रोड से आई नहीं थी,
बल्कि वहां खड़ी उस शिक्षक का ही वेट कर रही थी। जैसे ही 6:30 बजे शिक्षक वहां पहुंचता है, उसी समय वो गाड़ी उसके पीछे की तरफ चलती है। अब जैसे ही वो गाड़ी चलती है, सीधा वो जाकर उस शिक्षक को उड़ा देती है, उसके साथ एक्सीडेंट करती है। उसके बाद उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक खंबे से टकराती है। खंबे से टकराते ही उसका टायर फट जाता है और एक बहुत तेज धमाका होता है। अब यहाँ पर एक हैरानी की बात और भी होती है कि जो उस गाड़ी का ड्राइवर था, जिसका नाम पुलिस पता लगाती है कि सुमित कठेरिया था, सुमित कठेरिया उस गाड़ी से तुरंत निकलता है और जैसे ही वो निकलता है, एक वैगन आर कार वहां पर उसे लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। वैगन आर कार फिल्मों की तरह उसके पास आकर रुकती है। वो वैगन आर कार में बैठता है, एक खिड़की खुलती है और तुरंत ही वो वहां से निकल जाता है। अब पुलिस उस वैगन आर कार को पता करने की कोशिश करती है और जब सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखा जाता है तो उसमें वह कार भी 2-3 बार घूमती देखती है। अब पुलिस को शक हो जाता है कि ये दोनों कारें पहले से ही यहाँ पर क्यों घूम रही थी। अब जब पुलिस उस वैगन आर कार का पता लगाती है तो पता चलता है कि उस कार को विकास सोनकर नाम का एक लड़का चला रहा था। पुलिस जब उस विकास सोनकर को पकड़ती है, उससे तफ्तीश करती है, तो एक और व्यक्ति का नाम लेता है जिसका नाम होता है शैलेंद्र सोनकर। जब पुलिस शैलेंद्र सोनकर को पकड़ने के लिए उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो लगभग 25 दिन का समय लग जाता है और 25 दिन के बाद 29 नवंबर 2023 को शैलेंद्र सोनकर को पकड़ा जाता है और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। जब इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा होता है तो जो भी इस घटना को सुनता है वो जानकर हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब पुलिस शैलेंद्र सोनकर से पूछताछ कर रही थी तो पता चलता है कि उस वैगन आर कार के ड्राइवर से शैलेंद्र सोनकर की काफी जानकारी थी, उनका आपस में काफी कांटेक्ट था और उनकी बातचीत भी हो रही थी। और साथ ही शैलेंद्र सोनकर की बातचीत इस मरने वाले शिक्षक की जो वाइफ है, जिसका नाम पिंकी होता है, उससे भी बातचीत चल रही थी। तो एक लिंक इससे बनता है कि जो मारने वाला ड्राइवर था और जो मृतक की पत्नी थी, इन दोनों के बीच शैलेंद्र सोनकर नामक युवक की लगातार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस जब ये सीडीआर निकलवाती है, हालांकि ये बातचीत थोड़े ही सेकंड्स की थी, लेकिन सीडीआर में यह रिपोर्ट आती है और शैलेंद्र सोनकर और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार यह मामला क्या है। तब जो कहानी सामने आती है वो कहानी कुछ इस तरह से होती है। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उस मेहनत का एक छोटा सा इनाम आपसे मांगते हैं कि प्लीज नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो कहानी इस तरह से होती है कि साल 2021 से जो शिक्षक होता है जिसका मर्डर हुआ होता है, वो दिल्ली सुजानपुर में अपना एक घर बनाना चाह रहा होता है, यानी कि 2 साल पहले अपनी मृत्यु से। और वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी इंफॉर्मेशन डालता है कि मैं एक घर बना रहा हूं और मुझे एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता है। कोई इंजीनियर, कोई ठेकेदार हो जो किसी को जानता हो तो वो उसका नाम रेकमेंड कर सकता है। तो लोग उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम हेमंत सोनकर होता है, वो उस ग्रुप में मैसेज डालता है कि मेरा एक जानकार है जिसका नाम शैलेंद्र सोनकर है, वो बहुत अच्छा मिस्त्री है, तुम उससे संपर्क कर सकते हो। और जब जो शिक्षक होता है वो उस शैलेंद्र नाम के व्यक्ति से संपर्क करता है, दोनों की आपस में बातचीत होती है, दोनों उसे अपना घर दिखाता है और उसे बताता है कि मेरा इतना बड़ा प्लाट है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करना है। और जब वो उससे रिक्वेस्ट करता है तो राजमिस्त्री सब कुछ देखकर एक फैसला ले लेता है कि हाँ, जैसे आम हमारे घरों में होता है कि हम इस डेट से काम स्टार्ट कर देंगे, और उस डेट से काम स्टार्ट कर दिया जाता है। अब जब वो राजमिस्त्री वहां पर काम करना शुरू करता है तो वो अक्सर ही देखता है कि दोनों पति पत्नी यानी कि शिक्षक और उनकी पत्नी हमेशा आपस में झगड़ते ही रहते हैं। अब जब वो ये देखता है उसे ये सब बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि एक तो खूबसूरती में जो उसकी पत्नी थी शिक्षक की वो काफी खूबसूरत थी, जबकि शिक्षक एक साधारण चाल चलन का इंसान था, शक्लो सूरत से भी वो साधारण था और उसका रहन सहन भी काफी साधारण था। हालांकि वो काफी पैसे वाला था लेकिन फिर भी एक साधारण शख्सियत का मालिक था। अब इसी बीच जब वो राजमिस्त्री अपने पैसे भी उससे मांगता है तो वो हर बार छिक छिक कर दिया करता है। यही बात उसे परेशान करती थी और जब भी वो उनकी आपस की लड़ाई देखता था
तो अक्सर वो उसकी पत्नी से भी कहता था कि भाभी जी आप तो देखने में बहुत सुंदर हो, अच्छी खासी काम भी करती हो, अच्छे से बात भी करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा पति तुमसे क्यों लड़ता रहता है। बार बार उस राजमिस्त्री का उस महिला को यानी कि उस टीचर की बीवी को समझाना कहीं ना कहीं आपस में अट्रैक्शन पैदा करता है, और अट्रैक्शन पैदा होते ही दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं, और एक दूसरे के नजदीक आते ही उनके आपस में अवैध संबंध बन जाते हैं। जब वो एक बार अवैध रिश्ते में बन जाते हैं, उसके बाद उन्हें जब भी मौका मिलता था वह एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। शिक्षक अक्सर अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चला जाया करता था, घर में जो बच्चे होते थे वो भी स्कूल चले जाया करते थे, और जब शिक्षक की पत्नी घर में अकेली होती थी तब यह राजमिस्त्री घर में आ जाया करता था। इस तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है। दोनों के बीच में जो अनैतिक संबंध था वह लगातार ऐसे ही चलता रहता है। लोगों को भी ज्यादातर शक नहीं होता, क्योंकि जो घर बनाने का काम था वो भी काफी लंबा चलता है, और यह मिस्त्री हर रोज ही उनके घर में आया रहता है। अप्रैल 2023 में एक दिन शिक्षक अपने काम से जल्दी घर वापिस आता है तो वो अपनी पत्नी को मिस्त्री के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। तब उसे पता चलता है, और वो इस घटना के बाद राजमिस्त्री के उस घर में आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा देता है, और उसे बोलता है कि आज से मकान का काम यहीं पर बंद, और तुम कभी भी हमारे घर में नहीं आओगे। इसी बात को लेकर लगातार घर में क्लेश रहने लगता है, क्योंकि अब पिंकी उस मिस्त्री से प्यार करती थी। तभी पिंकी ने उस शैलेंद्र सोनकर नाम का जो राजमिस्त्री होता है उससे वो दोबारा संपर्क करती है, और उससे कहती है कि मेरे पति को ही रास्ते से हटा देते हैं। मेरे पति के पास लगभग 50 करोड़ की संपत्ति है, इनमें से लगभग 3 करोड़ यानी कि खुद उनके पति का बीमा है। अगर वो उनकी मौत हो जाती है तो 3 करोड़ तो सीधा कैश ही मिलेगा, और उसके अलावा ये सारी संपत्ति भी अपनी ही हो जाएगी। अब शैलेंद्र सोनकर भी उसकी बात मानकर उसकी बातों में आ जाता है, और अपने चचेरे भाई जिसका नाम विकास सोनकर होता है उससे इस बारे में बातचीत करता है कि हमें एक आदमी को मारना है, एक मर्डर करना है, तो वो कैसे करे। इसके बाद जो वो विकास सोनकर नाम का चचेरा भाई होता है वो एक सुमित कठेरिया नाम के ड्राइवर से बात करता है, और उसको भी वही लालच दिया जाता है। 4 लाख रुपए में यह सौदा तय होता है, और सुमित कठेरिया तय करता है कि वो इस शिक्षक को मार देगा और इसे एक एक्सीडेंट दिखाया जाएगा, और इसके लिए 4 लाख की रकम लगेगी। एडवांस देने के बाद सारा कार्यक्रम तय कर लिया जाता है। उस शिक्षक को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसकी आसानी से रेकी कर ली जाती है कि शिक्षक कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे वो टहलता है, उसके बाद कितने बजे वो स्कूल जाता है, इस सब को नोट कर लिया जाता है। अब इन सब की सूचना उनकी पत्नी पिंकी भी अपने राजमिस्त्री प्रेमी को देती है। अब सब तय होने के बाद वो दिन आता है जिस दिन वह शिक्षक अपने घर से निकल जाता है। उसकी रेकी पहले ही की जाती है, और उसी तरह से जैसा कि पहले बताया गया कि कार आती है, वहां पर उसका वेट करती है, और दिखते ही उसे उड़ा देती है। बस गलती इतनी होती है कि उसे वो कार लेकर भागना होता है, लेकिन वो कार लड़खड़ा जाती है और उसकी टक्कर होने के बाद टायर फट जाता है। लेकिन इसका भी बैकअप उन्होंने रखा हुआ था, वो पूरे प्रोफेशनल की तरह वर्क कर रहे थे। एक वैगन आर कार उनके साथ थी, वो वहां पहुंचती है, उसमें वो बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और ये कहानी थी। अब इस कहानी का आगे जो परिणाम हुआ वो भी आपके सामने है कि किस तरह फोन से पहले शक हुआ, उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से शक हुआ कि ये जो हादसा है वो एक हादसा ना होकर कोई साजिश है। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं, आपको लगता है कि जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है वो असल जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। इन सब घटनाओं का जिक्र करना, इसके बारे में बताना, इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं होता, बल्कि आपको जागरूक करना होता है, आपको सचेत करना होता है। तो चैनल पर बने रहिएगा, जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ क्राइम मीडिया चैनल पर।